हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस, जो कि दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आ चुकी है और दिसंबर जनवरी में पेपर कराने का पूरा प्रक्रिया तैयार हो गया दिल्ली पुलिस का। आज हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पर। सिलेबस बहुत ही आसान है। आप इसी समय यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आसानी से सिलेबस को अचीव भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम ऑफलाइन सेंटर एग्जाम फास्ट पांडेपुर में पढ़ा भी रही है। यदि आप बनारस या आसपास जिले में हैं तो आप आ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बखूबी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस दिल्ली पुलिस के सिलेबस का, जो कि लगभग 7,500 वैकेंसियां हैं। इसका मतलब है कि 22,000 वैकेंसियां हम लोगों को फिर पुलिस की मिलने वाली है, कि जो नवंबर में आने वाली है नई भर्तियां। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के सिलेबस को, देखते हैं। लिखित परीक्षा होगी जिसका अंक आपका 100 अंक होगा, और फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट निकलेगी, दस्तावेज एक वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उसके बाद फाइनल आपका जो है ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है उसकी, जो कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से। याद रखिएगा, इसमें रीजनिंग, मानसिक योग्यता, जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आपका 25 प्रश्न और 25 अंक के होंगे। ठीक है, 25 अंक का रीजनिंग होगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स मिलाकर सबसे बड़ा रोल इसका होगा, जो कि 50 अंक होगा। इसका मतलब है कि यही निर्धारित करेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसका निर्धारण जो है यहाँ से हो जाएगा 50 अंक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि सामान्य गणित की बात करें तो वो 15 अंक है। ठीक है, 15 अंक, 15 प्रश्न और 15 अंक हैं। और वहीं हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है कि जीएस का ही एक पार्ट होता है। हालांकि कंप्यूटर हम लोग बात करें तो वो 10 प्रश्न और 10 अंक। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है जीएस की तरह ही पूछे जाते हैं। तो सब मिला करके आपको बहुत बड़ा स्कोर जीएस और कंप्यूटर से मिला करके प्लस रीजनिंग यदि आप कर देते हैं तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आसानी से आ सकता है। यदि दिल्ली पुलिस में आप दिल्ली एनसीआर में ड्यूटी करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है इसे हमारी जो टीम ऑफलाइन सेंटर जो क्लास चला रही है ज़रूर जुड़िए। अब बात करते हैं सिलेबस में। टोटल 100 प्रश्न और 100 अंक, टोटल 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 100 अंक दिया गया, और फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे कुछ सिलेबस को भी देख लेते हैं। इस परीक्षा का वस्तुनिष्ठ लिखित प्रकार है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। आप चाहें तो किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 100 प्रश्न, जो कि 90 मिनट में आपको देने हैं। इसके अलावा ये चारों पार्ट है। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा खतरनाक 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन 1/4 निगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक नहीं है। यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। यदि आपको 50% में डाउट है तो आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ के सिलेबस की। बात करें तो सिलेबस में देखिए, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स मिलाकर सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल, विश्व संगठन, करंट अफेयर्स, इतिहास, जीव विज्ञान, आविष्कार, भारत के प्रसिद्ध स्थान, तकनीकी महत्वपूर्ण दिन, वर्ष या दिवस, भारत की राजनीति, इसके अलावा सम्मान पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, खेल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, पुस्तकें और लेखक, सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और भारतीय संस्कृति। ये सभी जो है आपके सिलेबस का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब है कि इस तरह से यदि देखा जाए तो ये सब मिलाकर के एक टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं कितने, 50 अंक। ठीक है, 50 अंक मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन से। याद रखिएगा, ये पूरा टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम फास्ट आपका कोचिंग सेंटर है, जो कि पांडेपुर वाराणसी में है। ये देखिएगा, पांडेपुर वाराणसी में, और वाराणसी, यहाँ तक कि यहाँ पर आपको प्रत्येक वीक में पूरा कंबाइंड टेस्ट भी मिलेगा, जो कि आप अपने आप को बखूबी जांच कर सकते हो। यहाँ तक कि जो भी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसका हर टीचर पर्सनली जो है आपको डाउट क्लियर करेगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिएगा सामान्य गणित में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, समय दूरी है, वास्तविक छूट है, दशमलव है, क्षेत्र मिति है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ऊंचाई, दूरी, एचसीएफ, एलसीएम है, त्रिभुज, वृत्त, समय, कार्य, क्षेत्रफल, आयु पर समस्या, ट्रेन का समस्या, नियमित बहुभुज, गोला, बीजगणित, बैंकर की छूट, चयन रूल, सांख्यिकी, चार्ट, लाभ हानि और ट्रेवल्स, ग्राफ उपयोग, साधारण ब्याज, हिस्टोग्राम, नाव धारा, नंबर की समस्या और क्रम परिवर्तन, संयोजन, मिक्सचर और एलिगेशन, त्रिकोणमिति, संख्या पर संचालन, सरलीकरण, स्टॉक। इसका मतलब है कि ये सभी स्टॉक, शेयर, कैलेंडर, संख्या प्रणाली, घड़ी, पाइप टंकी और साझेदारी, मौलिक गणित संचालन, लघु गणक, चक्रवृद्धि और वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, ये सभी आपको जो है मिल जाएंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, हालांकि रीजनिंग काफ़ी आसान है, ज़्यादातर ये रीजनिंग का सिलेबस आपको प्रैक्टिस करने वाला है और थोड़ा प्रैक्टिस आपका बेहतर होगा तो शायद आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिएगा कोडिंग, डिकोडिंग, तार्किक अनुक्रम परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट है, खून के रिश्ते, रक्त है, डेटा पर्याप्तता है, वर्गीकरण है, तार्किक वेन आरेख है, पहेली परीक्षण है, अनुक्रमिक आउटपुट ड्रेसिंग है, संख्या श्रृंखला है, गणितीय संचालन है, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण है, रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण है, डायरेक्शन और सेंस है, दिशा परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, अंकगणित संचालन, मशीन इनपुट, असामान्यता, पात्रता परीक्षा, इसके अलावा समानता, दावा एवं कारण, युक्ति वाक्य, लापता वर्ण और सम्मिलित कारक, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस, ये हो गया। और इसके अलावा आपका 10 अंक का जो है क्या है, कंप्यूटर है, जो कि आप देख सकते हैं एकदम फंडामेंटल ही कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको बस केवल फंडामेंटल ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। तो इस तरह से हम लोग दिल्ली पुलिस सिलेबस की बात करें और दिल्ली पुलिस में बहुत आसानी से आप जो है कर सकते हो नौकरी। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो इसके माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से आपका ऑफलाइन सेंटर में बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार दिल्ली पुलिस से संबंधित जितने भी जीएस हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा, आगे ऐसी वीडियो बनती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।